हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका ड्रीम्स अनसीन में, जहां कहानियां कभी सीधी नहीं होती। कभी कभी दुनिया के सबसे खूबसूरत और शांत कोनों में भी छुपा होता है ऐसा रहस्य जो इंसान को भीतर तक हिला देता है। मेक्सिको का ये द्वीप, जिसे दुनिया आइलैंड ऑफ द डॉल्स कहती है, ऊपर से तो बस पेड़ों से लटकती हजारों गुड़ियां, मगर जो सच में वहां गया है वो कहता है वहां कुछ और भी है जो इन गुड़ियों से कहीं ज्यादा डरावना है। आज हम उसी जगह की सैर करेंगे जो आज भी दुनिया के सबसे खौफनाक, रहस्यमयी और अशांत जगहों में गिना जाता है। मेक्सिको सिटी से कुछ दूरी पर बसा है जोचिमिल्को। हरे भरे बागों, रंगीन नावों और नहरों से भरी ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसी शहर के बीचों बीच फैली है एक गहरी, शांत मगर खामोश नहर। इसके किनारे झूलते हैं वो पेड़ जिनसे लटकी होती हैं पुतलियां। शुरुआत में दूर से ये जगह बच्चों का कोई टूटा फूटा खेल का मैदान लगती है, मगर जैसे जैसे नाव करीब आती है हवा में कुछ बदलने लगता है। घोड़ियों की खाली काली आंखें सीधे आपकी आत्मा में झांकती हैं। उनके मुड़े तुड़े चेहरे, फटी हुई त्वचा और जले हुए बाल, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन्हें जिंदा लटकाया हो। पर सवाल यह है, क्यों? आखिर इन हजारों गुड़ियों का यहां क्या काम? क्यों इस द्वीप पर पांव रखते ही रूह तक कांप जाती है? और क्यों रात के सन्नाटे में यहां गुड़ियों के हिलने, फुसफुसाने और चलने की आवाजें सुनाई देती हैं? इसका जवाब छुपा है डॉन जूलियन सैंटाना बरेरा की कहानी में। डॉन जूलियन एक साधारण इंसान था। परिवार, नौकरी और जिंदगी में हर वो चीज थी जो आम इंसान चाहता है, लेकिन उसका मन शहर की चहल पहल से ऊब गया था। वो सुकून चाहता था। 1950 के दशक में वो इस नहर के किनारे स्थित एक छोटे से द्वीप पर रहने चला गया, अकेले, बस वो और उसका छोटा सा घर। कहते हैं शांति ढूंढने गया था, मगर वहां जो मिला वो शांति नहीं, शाप था। एक दिन जूलियन ने देखा एक छोटी बच्ची का शव उसी नहर में तैरता हुआ। कहते हैं वो बच्ची वहां खेलते खेलते डूब गई थी। जूलियन उस बच्ची को बचा नहीं पाया और तभी से जूलियन को उस बच्ची की आत्मा ने घेर लिया। जूलियन जब बच्ची के मरने के बाद उसी नहर में गया तो पानी में उसे एक टूटी फूटी गुड़िया तैरती मिली। जूलियन ने उस गुड़िया को निकाल लिया और पेड़ पर टांग दिया। उसका मानना था ये गुड़िया उस बच्ची की आत्मा को शांति देगी, मगर क्या ये सिर्फ मन का भलावा था? जूलियन कहता था उसने रात में किसी के रोने की आवाज सुनी, किसी के चलने की आहट और पेड़ों के बीच किसी के फुसफुसाने की आवाज। शायद वो बच्ची थी, या शायद जूलियन ने एक गुड़िया लगाई थी। मगर वो खुद कहता था जितनी गुड़ियां लगाता हूं उतनी ही आत्माएं और आ जाती हैं। वो जहां जाता जो भी टूटी फूटी गुड़ियां मिलती उन्हें उठा लाता। खिलौनों की दुकान से नहीं, कूड़े से, सड़कों से, नहर के पानी से। गुड़ियों की आंखें टूटी होती, शरीर जला हुआ, कपड़े गंदे और फटे। जूलियन कहता गुड़ियां मुझे बचा रही हैं, वरना आत्माएं मुझे ले जाती। वो पेड़ जिन पर अब हजारों गुड़ियां लटकती हैं, हर एक की अपनी शक्ल, अपनी भयानकता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं कोई गुड़िया हंसती मिलती है, कोई चिल्लाती सी दिखती है, किसी की आंखें ही नहीं, किसी के चेहरे पर खून के धब्बे जैसे निशान। जूलियन ने यह जगह आत्माओं से बचने का किला बना लिया था। क्या जूलियन को सच में आत्माएं दिखती थीं, या वो अकेलेपन में पागल हो गया था? 2001 में जूलियन की मौत हो गई। कैसे? उसी जगह, उसी नहर में जहां सालों पहले उसने वो बच्ची का शव देखा था। लोगों ने उसका शव भी पानी में तैरता पाया। क्या यह महज इत्तेफाक था, या आत्माओं ने आखिरकार उसे बुला लिया? जूलियन की मौत के बाद लोग कहते हैं वो अब खुद इस द्वीप का हिस्सा बन गया। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उन गुड़ियों के बीच घूमती है। आज भी अगर आप वहां जाओ तो आप नाव से जैसे ही करीब पहुंचते हो पेड़ हिलते दिखते हैं, मगर हवा नहीं होती। गुड़ियों की आंखें पलटती हैं जैसे वो आपको देख रही हों। कई लोगों ने रात के समय उन गुड़ियों के फुसफुसाने, हंसने, रोने की आवाजें सुनी हैं। कई बार तो रात में खुद जूलियन की परछाई भी दिखती है गुड़ियों को संभालते हुए। यहां तक कि वैज्ञानिक भी ये मानते हैं
इस द्वीप का माहौल इतना दबाव वाला है कि कोई भी इंसान वहां ज्यादा वक्त अकेला नहीं रह सकता। आज भी हर साल हजारों लोग इसे देखने जाते हैं, मगर ज्यादातर लोग वहां से लौटने के बाद कहते हैं कुछ साथ आ गया है, कोई साया, कोई निगाह। इस द्वीप को लेकर कई लोकल मान्यताएं हैं। कुछ कहते हैं यह द्वीप एक पोर्टल है जहां आत्माएं ट्रैप्ड हैं। कुछ का मानना है जूलियन ने खुद किसी एंशिएंट रिचुअल से आत्माओं को बुलाया जो अब भी वहां बंधी हैं। बहुत से लोगों ने यहां जाकर अजीब चीजें महसूस की हैं। एक अमेरिकन महिला ने बताया जैसे ही वो द्वीप के भीतर दाखिल हुई, उसे अपने सिर के पीछे किसी के झांकने का एहसास हुआ। पलटी तो कोई नहीं था, मगर उसके कैमरे में एक पुतली की आंख साफ पलटती दिखी। एक लोकल टूरिस्ट ने कहा जब वो वापस लौटा तो रातों को सो नहीं पाया। उसे सपनों में वही गुड़ियां दिखती और हर सपने में जूलियन खुद कहता, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। आज भी वहां जाने वाले कई लोग कहते हैं लौटने के बाद उनके घर की दीवारों पर अचानक खरोंच के निशान बन जाते हैं, जैसे किसी ने रात में वहां भी दस्तक दी हो। कुछ पैरानॉर्मल रिसर्चर्स वहां साइंटिफिक इक्विपमेंट लेकर पहुंचे थे। इंफ्रारेड कैमरों में कई बार ऐसा दिखा जैसे किसी पेड़ के नीचे अचानक तापमान गिर गया। उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने भी अनएक्सप्लेन्ड एनर्जी स्पाइक्स डिटेक्ट किए। एक वैज्ञानिक ने माना ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशंस मैंने किसी और जगह नहीं देखे। यहां कोई एनर्जी है जो इंसानों की उपस्थिति से डिस्टर्ब होती है। लोकल्स कहते हैं द्वीप का एक कोना ऐसा भी है जहां जूलियन ने कभी कोई गुड़िया नहीं लगाई। वो कहता था उस जगह की आत्माएं किसी गुड़िया से नहीं डरती, वहां जाने वाला लौटता नहीं। आज भी टूरिस्ट गाइड्स वहां जाने से मना करते हैं। वहां का पेड़ सूखा पड़ा है, उस पर एक काले धागे से बंधा पत्थर है। शमांस का मानना है वहां कोई एंशिएंट कर्स है। जूलियन की मौत के बाद लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा ने भी अपनी एक पसंदीदा गुड़िया चुन ली है। वो गुड़िया बाकी सबसे अलग दिखती है। उसका चेहरा लकड़ी जैसा, आंखें गहरे काले रंग की और सिर झुका हुआ। रात में अगर कोई उस गुड़िया को छूने की कोशिश करे तो उसे झटका लगता है। कुछ कहते हैं वो जूलियन की आत्मा है जो अब खुद एक गुड़िया बन गई है। तो दोस्तों, ये थे वो राज जो आइलैंड ऑफ डॉल्स को सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं बल्कि एक जिंदा रहस्य बना देते हैं। क्या सच में ये गुड़ियाओं बस खिलौने हैं या हर एक में किसी आत्मा ने डेरा डाला है? यही सवाल इंसान को चैन से सोने नहीं देता। ड्रीम्स अनसीन में हम फिर लौटेंगे ऐसे ही एक और रहस्य के साथ। पर अगली बार जब आप कोई पुरानी गुड़िया देखें तो याद रखना, क्या पता वो भी किसी कहानी की कैद हो।